अमेरिका में लोग आजकल मेंढकों की पीठ क्यों चाट रहे हैं? और एक ऐसा आदमी जिसकी नाक 7.5 इंच लंबी थी, और एक ऐसा पौधा जो आपके घर में लगे एयर प्योरीफायर से भी जल्दी आपके घर की हवा साफ करेगा। लेकिन ये पौधा है कौन सा? और एक ऐसा देश जहाँ दूल्हे की शादी से पहले उसके ससुराल वाले पिटाई करते हैं, पर ये देश कौन सा है? और भारत की पहली महिला वकील कौन सी थी? और ये है दुनिया की सबसे महंगी कार। इस कार की कीमत 16 करोड़ रुपए क्यों है? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 70। कुछ समय पहले पाकिस्तान से ऐसी खबर आई थी कि वहाँ के लोग बिच्छू को मारकर उसका पाउडर बनाकर नशा करते हैं, और अब ऐसा ही कुछ कारनामा अमेरिका के लोग करने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के लोगों के बीच नशा का एक नया ट्रेंड सामने आया है, जिसमें ये लोग एक खास प्रजाति के मेंढक की पीठ को चाटते हैं, और उसे चाटने मात्र से ही लोगों को नशा होने लगता है। लोगों को नशा दिलाने वाले इस मेंढक की स्किन पर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जिससे टॉक्सिन्स निकलता है। यही टॉक्सिन्स जब इंसान के शरीर के अंदर जाता है तो तब उसे नशा चढ़ जाता है और उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। मतलब अब मेंढक भी इस दुनिया में सुरक्षित नहीं है। नंबर 60। आमतौर पर किसी भी इंसान के नाक की लंबाई 2 से 3 इंच के बीच ही होती है, लेकिन दुनिया में एक इंसान ऐसा था जिसकी नाक की लंबाई 7.5 इंच थी। इस इंसान का नाम था थॉमस वेडर्स। थॉमस वेडर्स का जन्म 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में हुआ। अपनी लंबी नाक की वजह से ये उस समय काफी ज्यादा मशहूर थे और सर्कस में साइड शोज परफॉर्मर के तौर पर काम करते थे। इनकी नाक की लंबाई 7.5 इंच यानी लगभग 19 सेंटीमीटर थी, जो कि इंसानों की सबसे लंबी नाक का एक रिकॉर्ड है, जो 21st सेंचुरी में भी कायम है। नंबर 50। धूम्रपान जानलेवा है। ये वार्निंग तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, लेकिन क्या आपको पता है कि आलसपन भी जानलेवा है? जी हाँ, एक रिसर्च के मुताबिक आलसपन भी जानलेवा है, और यहाँ तक कि कई मामलों में आलसपन धूम्रपान से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इस रिसर्च के मुताबिक आलसी लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्मोकर से भी कम होती है, यानी आलसी लोगों की मौत स्मोकिंग करने वाले लोगों से भी जल्दी हो जाती है। लो भाई, अब तो धूम्रपान जानलेवा है के साथ साथ आलसपन भी जानलेवा है कि वार्निंग भी जारी की जानी चाहिए। नंबर 14। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे उम्र दराज पक्षी की उम्र इंसानों की औसत उम्र के बराबर है? दुनिया की ओल्डेस्ट बर्ड विजडम नाम के पक्षी है, जो लेसन एल्ब्राट्रॉस प्रजाति के है। इस पक्षी का जन्म साल 1991 में हुआ और साल 1956 में इसे टैग लगाया गया। टैग लगाने के बाद इसे आजाद छोड़ दिया गया और इसकी एक्टिविटीज पर नजर रखी गई। फिलहाल इस पक्षी की उम्र 71 साल हो चुकी है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि टैग लगने के बाद से अब तक ये पक्षी 48 लाख किलोमीटर तक उड़ान भर चुका है। 71 साल की उम्र में भी ये अंडे देती है और बच्चों को पालती है। लेसन एप्ट्रोस प्रजाति के पक्षी साल 1.5 साल में सिर्फ एक अंडा देती है। विजडम के लगभग 36 से 40 बच्चे हो चुके हैं, और ये पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से एक ही पार्टनर के साथ रह रही है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 30। अंटार्कटिका में किसी भी आम इंसान को रहने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है। अंटार्कटिका में 300 नाम का एक क्लब है, जिसका मेंबर बनकर आप यहाँ रह सकते हैं। लेकिन मेंबर बनने से पहले आपको एक टफ टेस्ट पास करना होगा। इस टेस्ट में पहले आपको 200 डिग्री सेल्सियस गर्म साउना में खुद को गर्म करना होगा, और इसके तुरंत बाद आपको बिना कपड़े के बाहर निकलकर दौड़ते हुए सेरेमोनियल साउथ पोल को टच करके सुरक्षित लौट कर आना होगा, जहाँ का टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होता है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो पाते हैं देन वेलकम टू क्लब 300, और अगर कामयाब नहीं हुए देन गुड बाय। नंबर 12। क्या आप ये बात जानते हैं कि एक पुरुष सिर्फ 2 हफ्ते में ही इतने सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस कर लेता है, जिससे दुनिया में मौजूद सभी फर्टाइल फीमेल को प्रेग्नेंट किया जा सकता है? यानी अगर कभी दुनिया में ऐसा हो कि एक पुरुष को छोड़कर दुनिया के सारे पुरुष विलुप्त हो जाएं और सारी महिलाएं दुनिया में ही बची रहें, तो तब ये एक पुरुष अपने अकेले दम पर ही पूरी दुनिया की महिलाओं के बच्चों का बाप बन सकता है। इंटरेस्टिंग। नंबर 11। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा ही होता है कि जिस बंदे को जिस कंपनी से अच्छी सैलरी मिले, वो अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर उस नई कंपनी में नौकरी करने लगता है। लोगों की इस आदत को देखते हुए 21वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में कई सारी बड़ी कंपनियां जैसे कि गूगल, एप्पल, इंटेल और एडोब इत्यादि ने मिलकर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत इनमें से कोई भी कंपनी एक दूसरे के एम्प्लॉयज को हायर नहीं करेगी। ये एग्रीमेंट इसलिए किया गया ताकि ये सभी कंपनी मिलकर एम्प्लॉयज की सैलरी कम ही रखे और उन्हें किसी भी दूसरी कंपनी में बेटर ऑफर न मिल सके। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो तब अदालत की ओर से इन सभी कंपनियों पर $400 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। ना बचाएं। दोस्तों, बढ़ते एयर पोल्यूशन की वजह से अब घर के अंदर भी हवा भी सांस लेने के लिए सुरक्षित नहीं रह गई। तो अगर आप भी किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहां एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा है, तो आप अपने घर में स्पाइडर प्लांट जरूर लगाएं। स्पाइडर प्लांट वैसे तो छोटा होता है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। ये छोटा सा पौधा ही फॉर्मेल्डिहाइड, एक्सिलीन, बेंजीन, गैसोलीन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हवा में मौजूद
मौजूद कई सारे टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें सांस लेने के लिए प्योर एयर अवेलेबल कराता है। ये छोटा सा पौधा ही 200 स्क्वायर मीटर तक की हवा को प्योरीफाई कर सकता है। नंबर 9 दोस्तों, हमारे यहाँ जब लड़का और लड़की का रिश्ता फाइनल किया जाता है तो तब लड़के और लड़की दोनों के घर वाले काफी अच्छा सलूक करते हैं। चाहे भले ही शादी के बाद जो भी करें, बट एटलीस्ट शादी से पहले दोनों को खूब इज्जत मिलती है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका में एक ऐसा समुदाय भी रहता है जहाँ शादी से पहले ही लड़के की काफी बेइज्जती कर दी जाती है, और बेइज्जती भी ऐसी कि लड़की वाले सीधे लड़के की पिटाई कर देते हैं। और जब लड़का इस पिटाई को बर्दाश्त कर लेता है तो तभी उसकी शादी फाइनल होती है, और अगर वो पिटाई को बर्दाश्त नहीं कर पाया तो उसे कमजोर माना जाता है और लड़के वाले शादी से इनकार कर देते हैं। नंबर 8 इलॉन मस्क ने ट्विटर संभालते ही 3 बड़े एग्जीक्यूटिव्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसमें सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेट सीगल और हेड ऑफ लीगल पॉलिसी एंड ट्रस्ट विजय गेडे शामिल थी। इलॉन मस्क ने निकालने को तो इन्हें निकाल दिया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन तीनों को ट्विटर से निकालने के एवज में इलॉन मस्क को लगभग 823 करोड़ रुपए देने पड़े। 823 करोड़ रुपयों में से 412 करोड़ रुपए पराग अग्रवाल को, 305 करोड़ रुपए नेट सीगल को और 140 करोड़ रुपए विजय गडे को दिए गए। लो यार, ये लोग तो जॉब से निकाले जाने के बावजूद गरीब नहीं बल्कि मालामाल और हो गए। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 7 सोशल मीडिया पर जब किसी फेमस पर्सन के नाम से बने अकाउंट को ब्लू टिक मिला होता है तो तब हम ये मान लेते हैं कि ये प्रोफाइल रियल है, लेकिन जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है तब से ये ब्लू टिक भी एक मजाक बनकर रह गया है। $8 पर मंथ की फीस देकर कोई भी बंदा अपने प्रोफाइल के लिए ब्लू टिक हासिल कर सकता है, और इसी बात का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने जीसस क्राइस्ट नाम से प्रोफाइल बनाकर उस प्रोफाइल पर ब्लू टिक हासिल कर दिया। यहाँ तक कि शैतान को भी ट्विटर पर ब्लू टिक मिल चुका है। मतलब अब जीसस क्राइस्ट और शैतान दोनों ही ट्विटर के वेरीफाइड यूजर्स बन चुके हैं। नंबर 6 आमतौर पर वर्किंग आवर्स 7 से 8 घंटे का ही माना जाता है, लेकिन फिर भी हमारे देश में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां लोगों से 10 से 11 घंटे तक काम करवाती है। इस एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स का लोगों की जिंदगी पर काफी गहरा असर पड़ता है। एक रिसर्च के मुताबिक 7 से 8 घंटे काम करने वाले लोगों के मुकाबले 10 से 11 घंटे काम करने वाले लोगों के डिप्रेशन में जाने और गंभीर बीमारियों की चपेट में आने का खतरा ज्यादा रहता है, जिस वजह से इन लोगों की ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है। नंबर 5 नॉर्मली हमें ऐसा लगता है कि एयर पोल्यूशन की जो समस्या है वो बड़े शहरों तक ही सीमित है, लेकिन इस बार द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB की ओर से नवंबर महीने का जो डेटा जारी किया गया है उसमें चौंकाने वाले परिणाम मिले। नवंबर महीने के टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया लिस्ट में 7 शहर बिहार से है। हैरानी की बात यह है कि इन 7 शहरों में से बिहार की राजधानी पटना किसी भी स्थान पर नहीं है। बिहार के 7 शहरों के अलावा 2 शहर हरियाणा से और 1 शहर यूपी से है। ये नए आंकड़े ये बता रहे हैं कि अब देश के छोटे शहर भी सांस लेने के लिए सुरक्षित नहीं है। नंबर 4 अंधविश्वास का धंधा एक ऐसा धंधा है जिसके चक्कर में फंसकर अच्छे राजा भी रंक बन जाते हैं। कुछ समय पहले मुंबई की एक महिला अंधविश्वास के ऐसे जाल में फंसी कि उसे 59 लाख रुपए गंवाने पड़ गए। अपने पति को अपने कंट्रोल में करने के लिए इस महिला ने एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने महिला से इस काम के एवज में मोटी रकम की मांग की। महिला भी अपने पति को अपने कंट्रोल में करने के लिए इतनी डेस्परेट थी कि उसे बिना कुछ जांच पड़ताल किए ही तांत्रिक को पैसे देने शुरू कर दिए। पैसे के अलावा उसने काफी सारे जेवर भी उसे दिए। कुल मिलाकर जब महिला ने लगभग 59 लाख रुपए तांत्रिक को दिए तो तब भी उसे कुछ खास फायदा नजर नहीं आया। तो तब जाकर इस अंधविश्वासी महिला की आंख खुली और अब उसने पुलिस में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है। नंबर 3 दोस्तों, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि सुबह नंगे पांव घास पर चला करें। क्या आपको पता है घास पर चलने से कितने फायदे होते हैं? इस मामूली से घास पर चलने से या फिर इसे छूने से ही आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और यहाँ तक कि डिप्रेशन के सिम्टम्स से भी छुटकारा पाने में मदद मिलती है। आफ्टर ऑल अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं तो आज से ही घास पर चलना शुरू कर दें। नंबर 2 दोस्तों, आप भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप भारत की पहली महिला वकील के बारे में जानते हैं? भारत की पहली महिला वकील थी कार्नेलिया सोराब जी, जिनका जन्म वर्ष 1866 में नासिक में हुआ। कार्नेलिया सोराब जी मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी। कानून की पढ़ाई के लिए वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई। इसी के साथ वो किसी भी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाली भी पहली भारतीय महिला बन गई। कानून की पढ़ाई के बाद वो भारत लौट आई, लेकिन उस समय महिलाओं को वकालत करने की इजाजत नहीं थी। कार्नेलिया सोराब जी ने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी और आखिरकार साल 1924 में भारत में भी महिलाओं को वकालत करने की इजाजत मिल गई। देश में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली कार्नेलिया सोराब जी का साल 1954 में 87 साल की उम्र में निधन हो गया। नंबर 1 बुगैटी वैरॉन दुनिया के सबसे महंगे कारों में से एक है, जिसकी कीमत है लगभग $1.9 मिलियन यानी लगभग 16 करोड़ रुपए। जितनी महंगी ये कार है उतनी ही इसकी सर्विसिंग कॉस्ट भी। बुगैटी वैरॉन की सिर्फ स्टैंडर्ड सर्विसिंग में ही इतने खर्च हो जाते हैं जितने पैसे में 2 मिड
रेंज कार्स आ जाती हैं